ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये क्या करता है कि गाय ले जाता है, जो गाय हमारे यहाँ पे छोड़ देता है फिर। और मैंने अभी एक गाय ने बच्चा दिया, उस गाय को भी इसने भेज दिया वहाँ पे। फिर जो गाय हमारे पास बाकायदा आई वो बीमार थी, हमें तो ये भी पता नहीं इसने बच्चा कहाँ दिया। हमारे एलिगेशन लगाने लगा हमारे ऊपर कि आप गाय ले गए, छोड़ दिया, आपने गाय का बछड़ा मार दिया। क्या हम गाय का बछड़ा मारने वाले लग रहे हैं? अब फोन भी उठाने बंद कर दिए हैं और ये बस सरकार से पैसे ले लेते हैं और काम नहीं करते किसी का। गोबर इसकी माँ उठाएगी क्या? और एमसीडी का काम देख लिया ना, एमसीडी जो अभी डॉग उठा रही थी ना, अभी भाग भाग के डॉग उठा रही, अब कहाँ चले गए एमसीडी वाले? इसीलिए बोलती हूँ मैं कि एमसीडी कोई काम नहीं करता। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से आप लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर एक दुर्गति देख रहे होंगे, जो किस प्रकार गाय माता की हमारे समाज में और दिल्ली की सड़कों पर दुर्गति हुई पड़ी है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा दिल्ली के तमाम हिस्सों में डॉग लवर्स ने प्रोटेस्ट किया था और ये लगातार वो कह रहे थे कि सड़कों से कुत्ते नहीं उठाने जाने चाहिए, लेकिन किसी ने भी ये हिमायत नहीं की कि सड़कों पे से गाय भी उठानी चाहिए। ये किसी ने भी इसको लेकर आगे बात नहीं रखी। अभी मैं केशवपुर मंडी ठीक के पास मौजूद हूँ। आप देखिए, यहाँ पर पिछले 1 या 2 दिन से ये नंदी महाराज हैं, जिनको हमारे समाज में नंदी महाराज बोला जाता है, महाराज उनके पीछे लगाया जाता है। उनकी क्या स्थिति है, यहाँ पर उनकी डेथ हुई पड़ी एक्सीडेंट के कारण, और पिछले 2 दिन से बता रहे हैं लोग कि इसी स्थिति में है ये। यहाँ के लोगों ने लगभग 3 से 4 बार पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से जरा जुड़ता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि कब का मामला है। इधर आइए, क्या नाम है आपका? ये कब से पड़ी हुई है? परसों से पड़ी है। परसों से। कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट रात में कोई एक्सीडेंट करके चला गया हुआ, यहाँ गिर के मरी पड़ी। रात में एक्सीडेंट हुआ है? रात में हुआ, दिन में कॉल करी है, पुलिस आई थी। तो आप लोगों ने पुलिस को कॉल की है? हाँ की है। क्या बोला उन्होंने? क्या आते हैं वो आए नहीं, लेकिन आए नहीं। हाँ। आपका क्या नाम है? अभी वो कह रहा अभी भेज रहे हैं, अब कोई बंदा लेने नहीं है। बहुत दिक्कत हो रही, बड़ी स्मेल आ रही है, इसको उठा लीजिए जैसे भी हो। ये कब की बात है? कब, कौन से दिन की बात है? परसों की बात है, परसों से। यानी 2 दिन हो गए आज। 2 दिन हो गए, पुलिस वालों को लिखा रखा है, वो फिर भी लेके नहीं आ रहे, उठाते नहीं वो कोई। हाँ, जिसकी जो ड्यूटी है। को बोला आप लोगों ने? एमसीडी है, हमारा फोन नहीं है तो वो हाँ उनको बोल देते। जी, फोन नहीं है ना हमारे पास, फोन नंबर नहीं है एमसीडी का। ये एक्सीडेंट हुआ है रात में हुआ है कि दिन में हुआ है? वो कितने सुबह हुआ है 6 बजे। सुबह हुआ है 6 बजे, जहाँ जूस लगा था रेडी वाला, उसने देखा है एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट हो देखा। ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ है? रोड पे हवा उधर ही साइड ही हुआ, परली साइड, यहाँ बीच में नहीं हुआ। साइड हुआ था? हाँ, उधर हुआ था परली साइड। पल्ली साइड हुआ। जी जी। देखिए, इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और इस रोड की मैं स्थिति बता दूं आपको, देख लीजिए जरा आप। यहाँ लाइन देख रहे हैं आप गाड़ियों की, ये सारी लाइन देख लीजिए आप। आधा रोड जो है घिरा हुआ है। तो सड़कों पे चूंकि गाय भी जाती है, तो सड़कों पे गाय जब चलती हैं तो बीच में इस तरह से टक्कर होती है और किसी भारी वाहन ने जो इनको टक्कर मारी है। और आप देख लीजिए अभी क्या स्थिति है। पिछले 2 दिन से लगातार इसी तरीके से ये स्थिति है। जब दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनी थी तो ये वादा किया गया था और लोगों से कहा गया था कि हम दिल्ली में कहीं भी सड़कों पर गाय नहीं घूमने देंगे। लेकिन वास्तविकता में आज भी दिल्ली के हर एक सड़क पर पहले से ज्यादा संख्या अवैध डेयरी चालक एक्टिव हो गए हैं। पहले से ज्यादा वो सड़कों पर गाय छोड़ रहे हैं और कोई सुनवाई करने वाला, कोई देखने वाला, कोई इनको दंडित करने वाला मौजूद नहीं है। हमारे साथ एक मैम भी मौजूद है, पिछले काफी दिनों से लगातार इस चीज को लेकर एक्टिव है। आज भी जब इनको पता लगा है तो इन्होंने हमें कॉल करके सूचना दी, हम भी मौके पर आए हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता। ये क्या पता लगा है आपको, कब से नंदी महाराज पड़े? ये कल से है, बोला सुबह से, कल सुबह से। हाँ। लेकिन मैं एक बात बोलने वाली, एक जो ये डेयरी वाला, अवैध डेयरी वाला, जिसको बोलते डेयरी वाला नहीं, अवैध डेयरी वाला, ये क्या करता है कि गाय ले जाता है, जो गाय हमारे यहाँ पे छोड़ देता है फिर। और मैंने अभी एक गाय ने बच्चा दिया, उस गाय को भी इसने भेज दिया वहाँ पे। फिर तो कहता कि हमने उसको गौशाला पहुँचाया, क्योंकि जो गाय गौशाला जाती है वो वापस नहीं आती है। लेकिन ये क्या करता है कि गाय का दूध निकाल के फिर यही छोड़ देता है। तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो इसकी मिसेज वो औरत को बिठा बिठा के दुनिया में घुमाता है, ये मेरी गाय है, मेरी गाय है। मैं पूछती हूँ इसको कि जब गाय तुम्हारी होती है, जो गाय देखो इस नंदी महाराज जी का जिसको हम पूजा करते हैं, ये लेटा हुआ है, तो ये कल से कहाँ था? ये सिर्फ जो बच्चा देती है जो गाय, उसको बोलता है मेरी गाय है, मेरी गाय है।
और इनकी मिसेज बिठा बिठा के ये हमारे लिए बहुत गलत शब्द यूज करते हैं कि तुमने मारा, तुमने ये किया, तुम। क्या नाम है इसका? इसका देवेंद्र नाम है, ये ठालन है। ये हमारे इधर से सोसाइटी से किसी लड़के से जुड़ा हुआ है, जो वो कमीशन लेके इनको बोलता है कि यहाँ गाय छोड़ दो। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसे में सीएम साहिबा ने जब बोल रखा है और कोर्ट ने बोला हुआ है कि गाय रोड पे नहीं आनी चाहिए, तो फिर ये कैसे छोड़ रहा है? और जब हम प्रूफ दे रहे हैं तो हम पुलिस थाने में भी इसकी कंप्लेंट करी हमने बाकायदा, तो फिर कैसे छोड़ रहा है? ये कैसे घूम रहा है? ये क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ नहीं करे। हमने इनको बोला था इसको कि पुलिस वाले थे, पुलिस वालों को भी धमकी दी गई कि ये गाय उठा रहे, इन्होंने गाय का बच्चा मार दिया। उस गाय ने ऐसे ही डिवाइडर पे बच्चा दे रखा था ऐसे ही, और पता नहीं कब दिया, क्या दिया, वो हमें भी मालूम नहीं है। लेकिन गाय जब हमारे पास आई तो हमें पता चला। मैंने गौशाला वालों को फोन किया, क्योंकि सुरक्षित गौशाला में ही जाती है गाय, जब गाय वापिस नहीं आती फिर। तो ये इसने क्या किया कि अभी इसने क्या किया, उस गाय को बोला कि हमारी गाय है, हमारी गाय है, हमारी चोर ली, हमारे एलिगेशन लगाने लगा हमारे ऊपर कि आप गाय ले गए, चोर दिया, आपने गाय का बछड़ा मार दिया। क्या हम गाय का बछड़ा मारने वाले लग रहे हैं? हम कट्टर सनातनी है, हम कट्टर सनातन जो हम अपने पैसों से काम करते हैं। कोई बोल के तो देखे हमें। ये सड़क छाप वो यहाँ पे डेयरी वाला दुनिया में घूमता है, गाय मेरी है, सारी दिल्ली की गाय इसकी है, तो ये अपने घर के अंदर रखे ना उनको। हमारे घर के अंदर क्यों छोड़ रखा है इसने? और हम तुम्हारे घर से ले गए क्या वो गाय? जो गाय हमारे पास बाकायदा है वो बीमार थी, हमें तो ये भी पता नहीं इसने बच्चा कहाँ दिया। आप ये कह रही है कि इसने जो गाय दूध देती है, जो गाय कामयाब है, वो गाय उस व्यक्ति की है और बाकी की सारी बाकायदा प्रूफ है मेरे पास। अच्छा। जो गाय ये पर के साल ले गया था, साल भर दूध पिया इसने, फिर छोड़ दिया इसने, वो गाय मेरे पास फोटो भी है, फिर आ गई वो गाय हमारे घर में। अब मैं सीधा बोलती हूँ, इसकी माँ उठाई वो गाय, इसकी बीवी बैठा बिठा के चारों तरफ ले जाता है उसको, और वो गलत यूज करती है हमारे लिए। क्या हम इतने गिरे पड़े हैं क्या कि जो यहाँ हमें गलत शब्द बोलते हैं? हमने पुलिस वालों को बोला ये गलत ढंग से बात करती है लेडीज, ये गलत, उसको बिठा के लाता है और हमको गलत सुनवाता है यहाँ पे। हाँ, क्या पुलिस को आपने कॉल किया? क्या बोला पुलिस ने? पुलिस वाले ने ये वो पता नहीं बोला कि तिलक नगर क्षेत्र में पड़ता है इसका। तो अच्छा। तिलक नगर क्षेत्र में पड़ता है, तो अभी दोबारा कॉल। हाँ, तो तिलक नगर, तो मैंने कहा डाइवर्ट कर दो केस भाई, विकासपुरी की जगह ये तिलक नगर। पुलिस को कॉल करते करते पिछले 3 दिन से पुलिस को कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं हो रहा। तो वैसे तो फिर क्या हो गया? और एमसीडी का काम देख लिया ना, एमसीडी जो अभी डॉग उठा रही थी ना, अभी भाग भाग के डॉग उठा रही, अब कहाँ चले गए एमसीडी वाले? इसीलिए बोलती हूँ मैं कि एमसीडी कोई काम नहीं करता, जब हमें जरूरत होती है एमसीडी वाले काम नहीं करते। कल सुबह से पड़ी हुई है गाय, नहीं उठा सकते थे, डॉग के लिए कैसे भाग रहे हैं? डॉग को कैसे पकड़ने के लिए? सिर्फ ये कार्रवाई तब होती है जब इनको किसी से फ्रिक्शन होता है, जब इनको एलर्जी होती है किसी से, तब करते हैं ये काम, बाकी ये कोई काम नहीं है। और आप इनको पूछो उसी डेयरी वाले को, उसकी फोटो भी दूंगी मैं आपको, और वो हमें कितने बदतमीजी से अभी उसने बात किया रोड पे। हम तो भाई सामाजिक आदमी, ये उसी की गाय है जिसकी फोटो? ये गाय उसकी है नहीं है, लेकिन ऑल टोटल गाय के बारे में, वो सब गायों के बारे में बोलता मेरी गाय। मेरी गाय। जी। तो इस तरीके से अवैध डेयरी चालक जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंसू है। आंसू जी, ये कब से मामला आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ हजारों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मामला कल शाम को हमारे को सूचना मिली थी, और अशोक ठेकेदार है जो तिलक नगर की जितनी मरी हुई गाय है उस पे टेंडर है अशोक ठेकेदार ठेकेदार सरकारी है क्या? ये टेंडर छुटते हैं सरकारी, तो अशोक ठेकेदार के अंडर में है ये उठाना मरी हुई गाय। तो सुबह से 2-3 बार बात हो चुकी, रात को भी होगी, रात को बोल रहे आ रहे हैं 2 घंटे में, आ रहे हैं 2 घंटे में, मगर वो उठा नहीं रहा। अब फोन भी उठाने बंद कर दिए हैं, और ये बस सरकार से पैसे ले लेते हैं और काम नहीं करते किसी मेरे सामने फोन मिला, अभी मिला रहे, फोन नहीं उठा रहे, अभी लगाए। हेलो, अब भाई साहब कितनी देर में आओगे? ये तिलक नगर से कल से रात से कॉल कर रखी है आप पे, कब आ जाएंगे आप? रात से कह रहे हो आ जाएंगे, क्या बात है? क्या सरकार पैसे नहीं दे रही क्या आपको? अशोक जी, आप कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप कब तक आ रहे हैं बताइए? हाँ जी, आधे घंटे में यही खड़ा हूँ जी। दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। अगर 2 घंटे में यहाँ से गाय आप नहीं उठाते हैं तो आप नहीं, आपसे 2 घंटे के अंदर हो जाएगी सर, हो जाएगी, ठीक है। आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? डेड एनिमल डिपार्टमेंट से जी। जी, डेड एनिमल से है, डेड एनिमल से। रेड एनिमल से। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट के अंतर्गत ही काम करते हैं ना? 2 घंटे के अंदर हो जाएगी सर, ठीक है।
तो महाराज जी ये कल से आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, या तो ये बेवकूफ हैं या हम लोग बेवकूफ हैं फिर। रोड जाम हो रहा है यहाँ पे। जी अनुरोध है आपसे, आप कार्रवाई करेंगे जी। देख लीजिए ये अशोक जी हैं कोई, इनके अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है। भाई मुझे एक चीज बताओ, ये कल से पड़ी हुई है यहाँ पर, ये अशोक नाम का व्यक्ति, इसके अंडर में क्या है कि पूरी गाय जितनी मर्जी इसके अंडर में जो तिलक विधानसभा है, इसके अंडर में इसका ठेका है कि अच्छा। ठेके छुटते हैं गाय उठाने के एमसीडी के माध्यम से। तो इसने टेंडर ले रखा है, तो ये गाय उठाई नहीं। इसने कल से 2-3 बार बात हो चुकी है, मैं 2 घंटे मारा हूँ, आधे घंटे मारा हूँ, 2 घंटे मारा हूँ। इसने अपने ड्राइवर का भी ये नंबर दिया। बात तो आम लोगों को पता भी नहीं है कि इसके लिए प्राइवेट टेंडर जारी होते हैं। ये असल में क्या है कि हम संगठन से हमें सारी इनके नंबर वगैरह हम निकाल के रखते हैं, और काफी संगठन हमारे टच में, एक दूसरे से हमें नंबर मिल जाते हैं और ये अंदर की खबरें मिल जाती है एमसीडी वालों की। एमसीडी वाले खबर के माध्यम से किसी और दिल्ली के क्षेत्र में इस तरह की घटना होती है, वो कैसे तो कॉन्टैक्ट सबसे पहले 112 पे कॉल करें, प्रशासन को सूचना दे, और पुलिस वालों पे ज्यादातर नंबर तो कुछ नहीं करता, तो मैंने देख लिया अभी। इन पे सभी के नंबर होते हैं ठेकेदारों को, और नेट से भी नंबर निकाल सकते हो, कैसे नेट से निकाल सकते हैं क्या? गूगल पे सर्च करो जी। जो समस्या है उस बारे में। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो 8800281915 ये इनका नंबर है, और जब इनको आप कॉल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। दर्शकों कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर आने का मकसद एक ही था, दिल्ली क्राइम मोर्चा के आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे सनातन संस्कृति में गाय को गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया है, यानी कि गाय को पूजा गया है, गाय को माता के समान माना गया है। आखिरकार दिल्ली की राजधानी दिल्ली में ये स्थिति गायों की क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे वजह है? आखिरकार वो लोग कौन है जो सरकार से हाथ मिलाकर, सरकारी कर्मचारियों से हाथ मिलाकर इस तरीके से इलीगल डेयरियां चला रहे हैं, और फिर इन गायों को, नंदियों को इस तरीके से सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद। गोबर इसकी माँ उठाएगी क्या?